बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम 6.5 के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ लेट Q and R be the 2 points on the same bank of canal. The point P is placed on the other bank straight to the point R. Find the width of the canal and the angle PQR in radians. ठीक है स्टूडेंट्स, 2 पॉइंट्स हैं ये P एंड R। ये एक कोई कैनाल है, उसके बैंक्स हैं, दो दो किनारे हैं। ठीक है, एक किनारा उसका क्या है P है, दूसरा उसका बिल्कुल स्ट्रेट जो आगे है वो किनारा क्या है उसका R है। ठीक है, तो ये दो जो 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये कैनाल है, उसके दो जो बैंक पे दो पॉइंट्स, एक पॉइंट P है, दूसरा क्या है R है। हमें ये जो फाइंड आउट करना पी आर क्या विड्थ ऑफ द कैनाल है। ठीक है, और इसके अलावा ये जो एंगल Q है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, एंगल PQR। ठीक है, यानी ये जो Q है ये हमने एंगल भी फाइंड आउट करना है। अच्छा, ये हमें राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है। यहाँ पे हम लिखते हैं इन ट्राइंगल PQR क्या गिवन है हमें, PQ जो है इट इज़ इक्वल टू 13 मीटर, QR जो है वो है 5 मीटर, विच इज़ द बेस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, और ये क्या है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और ये जो PR है विच इज़ विड्थ ऑफ द कैनाल, ये जो हमने फाइंड आउट करनी है वो है अननोन। ठीक है, और इसके अलावा जो एंगल PQR है वो भी हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम क्या लिखते हैं, बाय पहले हम विड्थ निकाल लेते हैं PR। ठीक है, विड्थ कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। व्हाट इज हाइपोटेन्यूज 13 स्क्वायर, व्हाट इज बेस 5 स्क्वायर, एंड परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, PR के इक्वल है। ठीक है, उसका स्क्वायर। तो ये हमने फाइंड आउट करना है। 13 का स्क्वायर क्या होगा, 169, और 5 का स्क्वायर 25 प्लस PR स्क्वायर। तो 169, ये 25 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, -25 इज इक्वल टू PR स्क्वायर। 169 में से 25 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 144 इज इक्वल टू PR स्क्वायर। स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, क्या हो जाएगा, 144 का स्क्वायर रूट और PR का स्क्वायर रूट। 144 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 12, और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो PR हमारे पास क्या आ गया, 12 मीटर। ठीक है, क्योंकि यूनिट इसका मीटर था, मीटर गिवन था, तो आंसर भी किस में आ गया, मीटर्स में। ठीक है, 12 मीटर ये हमारे पास लेंथ आ गई है PR। ओके, अब हमने निकालना है स्टूडेंट्स एंगल Q निकालना है। हम यूज़ करते हैं एस कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और व्हाट इज बेस, बेस इज 5 एंड व्हाट इज हाइपोटेन्यूज 13। सो थीटा क्या आ जाएगा, थीटा विच इज इक्वल टू एंगल PQR, it is equal to cos इनवर्स 5/13। ठीक है, cos इनवर्स लेंगे हम
कैसे लेंगे, शिफ्ट कॉस इनवर्स क्या है 5 डिवाइडेड बाई 13, क्या आ गया ये हमारे पास 67.7 डिग्रीज। ठीक है, ये हमारे पास थीटा जो कि किसके इक्वल है, पी क्यू आर के इक्वल है। हम लिखते हैं एंगल पी क्यू आर इज़ इक्वल टू 67.7 डिग्रीज। ठीक है, ये हमारा एंगल भी आ गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल थी। तो क्या निकालना है हमने, एक ये परपेंडिकुलर निकालना है पी आर, और दूसरा क्या निकालना है, ये एंगल थीटा विच इज़ इक्वल टू क्यू। ये हमने दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 इज कैलकुलेट द लेंथ एक्स एंड द एडजॉइनिंग फिगर। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमें फिगर गिवन है, इसमें हम देखते हैं हेयर वी हैव 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स। एक राइट एंगल ट्राइंगल क्या है, ए बी डी, और दूसरी कौन सी है, बी सी डी। ठीक है, ये 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। इसमें हमें कहा गया कि ये जो एक्स है ये फाइंड आउट करें। ठीक है, अगर हम ये एक्स फाइंड आउट करें तो ये जो ट्राइंगल है बी सी डी, ये क्या है, इसका परपेंडिकुलर, ये क्या है, बेस, और ये हाइपोटेन्यूज। ये एक्स निकालने के लिए हमें ये 2 लेंथ्स पता होनी चाहिए, लेकिन हमें ये लेंथ पी नहीं पता, इसलिए हम एक्स अभी नहीं निकाल सकते। ठीक है, दूसरी जो ट्राइंगल है ए बी डी, इसमें ये क्या है, इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर, ये क्या है हाइपोटेन्यूज, ये क्या है बेस। इसमें 2 लेंथ्स पता हैं, तीसरी हम निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले ए बी डी जो ट्राइंगल है इसको सॉल्व करके पी निकाल लेते हैं, फिर दूसरी ट्राइंगल को सॉल्व करके हम एक्स निकाल सकते हैं। हम ऐसा करते हैं इन ट्रायंगल ABD using Pythagoras theorem, किसके इक्वल है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं, व्हाट इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर hypotenuse is 17, what is base, base is 10 square plus what is perpendicular, perpendicular is p। 17 का स्क्वायर 17 मल्टीप्लाइड बाई 17 क्या होगा 289, और 10 का स्क्वायर 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 क्या हो जाएगा 100 प्लस पी स्क्वायर। अच्छा, ये 100 हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, 289 में से माइनस हो जाएगा, इट इज़ इक्वल टू पी स्क्वायर। 289 से 100 माइनस करेंगे तो 189 इज़ इक्वल टू पी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, ऑन बोथ साइड्स 189 का भी स्क्वायर रूट और पी स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट। 189 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमने इसको ऐसे ही लिखा, हमने डेसिमल में नहीं लिखा, और ये आ गया पी। ओके, यानी पी की वैल्यू क्या आ गई है, वो स्क्वायर रूट 189 सेंटीमीटर। अच्छा, नाउ इन ट्राइंगल, अब हम दूसरी जो ट्राइंगल है स्टूडेंट्स हमारे पास, कौन सी है दूसरी ट्राइंगल, पी सी डी, इन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम दूसरी ट्राइंगल में हम यूज़ करते हैं, प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज था हमारे पास पी स्क्वायर, व्हाट इज़ बेस, बेस है हमारे पास 8 स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है एक्स स्क्वायर। अच्छा, पी स्क्वायर किसके इक्वल है, 189 का स्क्वायर रूट था, उसका स्क्वायर
8 का स्क्वायर 64 प्लस एक्स स्क्वायर 189 स्क्वायर रूट 189 का स्क्वायर जब हम लेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 189 इज़ इक्वल टू 64 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 189 ये 64 दूसरी तरफ चला जाएगा, 189 माइनस 64 हो जाएगा इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 189 से 64 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 125। एक्स स्क्वायर क्या आ गया 125, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। अच्छा 125, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, हमने इसका एलसीएम ले लिया। 125 क्या हो गया 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये क्या बन गया पेयर 5 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 5 स्क्वायर रूट ले रहे हैं, ये स्क्वायर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, एक्स बच गया, ये कैंसिल हो गया, क्या हो गया 5 और ये क्या हो गया, ये स्क्वायर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया 5 बच गया और ये क्या हो गया स्क्वायर रूट 5। सो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 5 स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास जो क्वेश्चन था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो ये हमारे पास आ गई है एक्स की वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट, दो ट्राइंगल है, पहले हम एक को सॉल्व करके परपेंडिकुलर निकालेंगे, फिर दूसरी ट्राइंगल को सॉल्व करके हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी एक्स वो निकाल लेंगे। Okay students, question number 7 is if the ladder is placed along the wall such that the foot of the ladder is 2 meter away from the wall, if the length of the ladder is 8 meters, find the height of the wall। अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये है कि एक लैडर है जिसको हमने प्लेस किया अलोंग द वॉल सच दैट कि एक दीवार है ऐसे, ठीक है, इसके साथ हमने एक लैडर को रखा है। ठीक है, ये सपोज करते हैं स्टूडेंट्स ये एक वॉल है। ठीक है, इसके साथ हमने एक लैडर रखी है ऐसे, ये ओके, इस तरह हमने ये लैडर है, ये वॉल है। ठीक है, इस लैडर को हमने वॉल के साथ इस तरह रखा है कि जो लैडर का फुट है वॉल से 2 मीटर अवे है। ठीक है, 2 मीटर अवे है। द फुट ऑफ द लैडर इज़, ये वॉल है, लैडर का जो फुट है वो वॉल से 2 मीटर के डिस्टेंस पे है। ठीक है, और ये जो एंगल बना रहा है यहाँ पे एंगल क्या है थीटा। ठीक है, लैडर जो एंगल बना रही है इस वॉल के साथ वो क्या है थीटा। और कहा गया है कि लेंथ ऑफ द लैडर इज़ 8 मीटर, ये जो लैडर है इसकी लेंथ कितनी है 8 मीटर्स। तो ये जो वॉल है हमें इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है, हम इसको क्या देते हैं लेट इट इज़ एक्स। ठीक है, लेट द हाइट ऑफ द वॉल इज़ एक्स। ठीक है, ये हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास हो गई है स्टूडेंट्स राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं राइट एंगल ट्राइंगल ABC, ABC। ठीक है, यहाँ पे बेस क्या है 2 मीटर है, हाइपोटेन्यूज क्या है 8 मीटर, और एक्स जो परपेंडिकुलर है वो हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है। ठीक है, हम कहते हैं लेट हाइट ऑफ द वॉल इज़ एक्स मीटर्स। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ABC using Pythagoras theorem, hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square। Okay, what is hypotenuse? Hypotenuse is 8 meters,
परपेंडिकुलर हमें नहीं पता, वो है एक्स स्क्वेयर, और बेस क्या है 2 स्क्वेयर। 8 का स्क्वेयर हो गया 64 और एक्स स्क्वेयर प्लस 2 का स्क्वेयर क्या हो गया हमारे पास 4। अच्छा, ये जो अननोन है हमने इसको इधर ही रखा, 4 को दूसरी तरफ ले आए तो क्या हो गया -4। 64 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 60। सो एक्स स्क्वेयर क्या हो गया हमारे पास 60। तो हम लिखते हैं टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, इस स्क्वेयर को ख़त्म करने के लिए हम क्या लेते हैं, दोनों तरफ स्क्वेयर रूट। 60 का भी स्क्वेयर रूट और एक्स स्क्वेयर का भी स्क्वेयर रूट। ये स्क्वेयर के साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और स्क्वेयर रूट 60 हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं फाइंड आउट। स्क्वेयर रूट 60 किसके इक्वल आ गया 7.75 और लेंथ किस में है, ये मीटर में। ठीक है, ये आ गई हमारे पास x। तो हम क्या लिखते हैं, सो द हाइट ऑफ द वॉल इज 7.75 मीटर्स। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। Question number 8 is the diagonal of the rectangular field ABCD is x plus 9 meters and the sides are x plus 7 meters and x meters. Find the value of x. अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमें ABCD एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसमें ये डायगोनल है AC, इसकी लेंथ हमें गिवन है x प्लस 9 मीटर्स। ठीक है, ये जो दोनों साइड्स हैं रेक्टेंगल की एक जैसी होती हैं, ये कितनी है x प्लस 7 मीटर्स, ये दोनों साइड्स। और ये दोनों साइड्स एक जैसी हैं, ये कितनी है x मीटर, तो ये भी क्या है x मीटर। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं रेक्टेंगुलर फील्ड की ये बन गई है एक ट्राइंगल। ठीक है, ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल। इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमें क्या पता है, बेस पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, और ये क्या है इसका परपेंडिकुलर। ठीक है, इन तमाम में x अननोन है, तो हमने उस x की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। What is hypotenuse? X plus 9 whole square is equal to what is base, x plus 7 square and perpendicular is x square. अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देखते हैं a as we know a plus b whole square किसके इक्वल होता है, a square प्लस b square प्लस 2ab या a square प्लस 2ab प्लस b square। ठीक है, हम यहाँ पे a प्लस b का स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, क्या होगा a square प्लस b square प्लस 2ab। व्हाट इज़ a x, व्हाट इज़ b 9। इसी तरह यहाँ पे भी a प्लस b का स्क्वायर लगा लेते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। व्हाट इज़ a x एंड व्हाट इज़ b 7। और ये क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, 9 2 ज़ार 18, x इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49, 7 2 ज़ार 14, x प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया 2x स्क्वायर, और ये हो गया प्लस 14x प्लस 49। यहाँ से ये जो एक्स स्क्वायर है इसको भी हम इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये भी था प्लस 81, तो यहाँ पे आके क्या हो गया -81। ये प्लस 18 एक्स है, तो दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा -18x। तो यहाँ पे क्या रह गया 0। ये 2x स्क्वायर है, ये -x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर माइनस
करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये है 14x और ये क्या है -18x। ये दोनों एक जैसी वैल्यूज़ हैं। 18 में से 14x को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -4x। ठीक है, और ये क्या है 49 और ये क्या -81। 81 में से हमने माइनस करना है 49 को, तो क्या हमारे पास आ गया -81 है प्लस 49 है, इसका साइन लगेगा तो क्या आ जाएगा -32। 81 में से 49 माइनस किया तो क्या आ गया -32 इज़ इक्वल टू 0। अच्छा ये क्या बच गया एक्स स्क्वायर -4x -32 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, 32 हमने ऐसा टेबल लेना है कि मल्टीप्लाई करें तो 32 आए और प्लस माइनस करें तो 4x आए। ठीक है, 8 4 सर क्या होता है 32। ठीक है, 8 4 सर 32 होता है और 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आ जाएगा 4। ठीक है, साइन हम बड़े के साथ क्या लगाएंगे माइनस। ठीक है, ऐसे -8x प्लस 4x -32 ठीक है इज़ इक्वल टू 0। 8x में से 4x 8 4 ज़ा क्या होगा 32 और 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा -4x। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों में x कॉमन है, x -8 और यहाँ पे क्या कॉमन है +4 और x -8 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे आ गया x -8 x + 4 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या है, या तो x -8 इज़ इक्वल टू 0 है और x + 4 इज़ इक्वल टू 0। जब x -8 इज़ इक्वल टू 0 होगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 और जब x + 4 इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -4। अच्छा यहाँ पे x क्या है नेगेटिव है, यहाँ पे x क्या है पॉजिटिव। x क्योंकि डिस्टेंस है दो पॉइंट्स के दरमियान, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। डिस्टेंस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, सो x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं एज x is distance between 2 points, distance between 2 points, so it cannot be नेगेटिव। ठीक है, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। हम यहाँ पे लिखते हैं इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, सो x इज़ इक्वल टू हमारे पास आ गया, यूनिट क्या है इसका मीटर, तो ये आ गया x की वैल्यू x इज़ इक्वल टू 8 मीटर्स। ठीक है, सो वैल्यू ऑफ x इज़ 8 मीटर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 इज़ फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अच्छा ये हमें राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है ABCB पे राइट एंगल है। ये क्या है राइट एंगल ट्राइंगल का परपेंडिकुलर ये बेस है और ये क्या है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और हमें क्या निकालना है x निकालना है परपेंडिकुलर, तो हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ करते हैं, क्या है इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। व्हाट इज हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज 20 स्क्वायर। व्हाट इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज x स्क्वायर एंड बेस इज 12 स्क्वायर। ठीक है, 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाई 20 होता है 400 x स्क्वायर और 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। ठीक है, x स्क्वायर यहीं पे रखेंगे और यहाँ पे 144 दूसरी तरफ चला जाएगा, 400 में से क्या हो जाएगा माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया 256। ठीक है, 256 आ गया x स्क्वायर। तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट लेंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा 256 क्या होता है 16 का स्क्वायर रूट, सो x की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास 16। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमें फिगर गिवन है, यहाँ पे हमें दो राइट एंगल ट्राइंगल्स गिवन है, एक है CBD और दूसरी क्या है ABD। अच्छा हमें कहा गया कि ये जो लेंथ है x निकालें। ठीक है, इस ट्राइंगल में
गिवन है कि मेजरमेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ बी सी, यानी ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल हैं। ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी है 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, अच्छा अब हमें यहाँ पे 3 लेंथ्स में से एक नोन है, 2 अननोन है। तो हम क्या करते हैं, इस ट्राइंगल से पहले हम ये परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, फिर हम दूसरी ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे। हम लिखते हैं इन ट्राइंगल BCD by using Pythagoras theorem क्या होगा, इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, इस ट्राइंगल में क्या है, हाइपोटेन्यूज 5 का स्क्वायर, बेस क्या है 4 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर है यहाँ पे BD का स्क्वायर। ठीक है, तो 25 इज इक्वल टू 16 प्लस BD का स्क्वायर। क्या हो जाएगा 25, ये 16 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, BD का स्क्वायर, और 25 में से 16 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 9। BD का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो स्क्वायर रूट जब दोनों तरफ हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, BD इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 9 क्या होता है 3 सेंटीमीटर। सो हमारे पास BD क्या आ गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि BD हमारे पास आ गया 3 सेंटीमीटर। अच्छा अब हमें जो दूसरी ट्राइंगल है, ठीक है, कौन सी ट्राइंगल है ABD, इसमें हमने क्या निकालना है, x निकालना है। हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ABD यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ कर लेते हैं। व्हाट इज़ हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज x स्क्वायर, बेस है 4 स्क्वायर और परपेंडिकुलर हमने अभी फाइंड आउट किया है वो है 3 स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, दोनों को प्लस 16 प्लस 9 क्या होता है 25। x स्क्वायर क्या आ गया 25, तो टेकिंग स्क्वायर रूट इन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट 25 का भी स्क्वायर रूट, तो x क्या आ जाएगा 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5। सो x हमारे पास आ गया 5 सेंटीमीटर। ओके, ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा पार्ट भी कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह हमारी एक्सरसाइज 6.5 कंप्लीट हो गई है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फर्दर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा वीडियोस शेयर कर सकूं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।